मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा चैप्टर चल रहा था और उसमें हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ ली थी। बीच में कुछ हमें बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ी थी कैलकुलस की, जो हमारे लिए बिल्कुल नए टॉपिक है, जो बच्चे 11th में आए हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो हमने पहले 2 वीडियो उनको लेके अपलोड किए ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो उन दोनों वीडियो के बाद में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेलरेशन। वर्ड बहुत कॉमन है, बहुत सुना है आपने। आज इसका एक डेफिनेट मीनिंग क्या है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। चलिए शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था पोजीशन के बारे में। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये 1 डायमेंशन मोशन पढ़ रहे थे हम, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, तो ये एक्स एक्सिस ले ली मैंने। अब इस एक्स एक्सिस पे ये जो भी पॉइंट में शो कर रहा हूँ, ये किसी एक पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रख दूँ तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से लेट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है या 1 मीटर डिस्टेंस पे है। यहाँ रख दूँ तो ये 2 मीटर डिस्टेंस पे, यानी बहुत सारी पोजीशंस रखी हुई है। ठीक है, ये पोजीशन शो करती है कि कहाँ पे आपका पार्टिकल, बॉडी, ऑब्जेक्ट अभी सिचुएटेड है, उसकी लोकेशन को शो करना, यानी हम पोजीशन देखते हैं किसी एक रेफरेंस में। यहाँ रेफरेंस क्या है? एक्स एक्सिस रेफरेंस है। एक्स एक्सिस के ऊपर उस ओरिजिन के कॉरस्पॉन्डिंग, उस ओरिजिन के रेफर को करते हुए हम देखते हैं कि कहाँ आपका लोकेशन है उस पर्टिकुलर बॉडी या ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा पोजीशन। तो ये तो क्लियर हो गया आपको पोजीशन क्या होता है। अब इस पोजीशन, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर गया, एक कार मान लो, एक बाईसाइकिल मान लो, एक पर्सन मान लो, कुछ भी मान लो, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो उस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर गया। अभी जब मूव कर गया तो ये यहाँ से ये हम क्या बोलते हैं कि उसने अपने अंदर क्या लेके आ गया? डिस्प्लेसमेंट लेके आ गया। क्या लेके आ गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमने देखी थी। डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं कैसे? चेंज इन पोजिशन। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कब आया? जब उसने, ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की। जैसे ही उसकी पोजीशन चेंज हुई, यानी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आया। अगर ये ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं रहता, यहाँ से मूव नहीं करता, तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 होता, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। लेकिन चेंज इन पोजीशन मतलब उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ गया। फिर हम टर्म आते थे, वेलोसिटी पढ़ी थी, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ी थी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती थी कि अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो। यानी सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से यहाँ मूव करता है। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर पे है और ये मान लो 0.8 सेंटीमीटर लोकेशन पे है। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर लोकेशन पे है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ। कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ। अगर ये डिस्प्लेसमेंट वो 2 सेकेंड में करे और ये डिस्प्लेस अगर 4 सेकेंड में करे, तो कहीं ना कहीं इन दोनों पोजीशन में जो चेंज आया है, इनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ से चले, वो 4 सेकेंड पहुंचे, जैसे ये 4 सेकेंड, और ये वाला एक बार 2 सेकेंड में तो दोनों सिचुएशन में आप देख रहे हो पोजीशन में चेंज तो सेम है, लेकिन अगर हम उसको टाइम से रिलेट करें, टाइम के क्रॉसपॉन्डिंग देखें, टाइम से उसका रिलेशन निकालने की कोशिश करें, तो एक नई टर्म आ जाती है। यानी डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट किस रेट से आ रहा है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। तो यानी चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो क्या बन गया? वेलोसिटी बन गया। वो क्या बन गया? वेलोसिटी बन गया। अब हम शुरू करते हैं हमारा एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी में अगर चेंज आ जाए तो वेलोसिटी में भी चेंज आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हर एक ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे हो या वो एक कंटिन्यूस वेलोसिटी से मूव करे। वेलोसिटी में चेंजेस आप लेके भी आते हैं। तो अगर वेलोसिटी में चेंजेस आ जाए तो अब हम क्या बोलेंगे उसको? एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन
वेलोसिटी में चेंज नहीं, वेलोसिटी में चेंज नहीं, वेलोसिटी में चेंज किस स्पीड से आ रहा है, यानी कितना फास्ट आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है और उसकी स्पीड आपने बढ़ा दी 40 मीटर पर सेकेंड कर दी, और ऐसा करने में आपको 2 सेकेंड लगी। अपना बाइक का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बाइक रन कर रहे हैं और आप उसको देखते हो हैंडल पे ऐसे एक्सेलरेट करते हो, क्या बोलते हो उसको, एक्सेलरेट करना। तो उसका एक्सेलरेट होना मतलब आपकी अब क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। और एक दूसरा पर्सन है, वो भी सेम वेलोसिटी में चेंज लेके आ रहा है, ये भी 20 से 40 लेके आया है और दूसरा भी 20 से 40 लेके आया है, लेकिन मान लो उसको ये चेंज लाने में 10 सेकंड लग गई। इसका मतलब अगर आप बाइक पे लेके आ रहे हैं और एक आप बाइक साइकिल पे लेके आ रहे हैं, तो दोनों में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों? कि दोनों में आपने चेंज प्रोड्यूस किया है। ये भी 20 से 40 पहुंचा पर अपनी बाइक से, और ये भी 20 से 40 पहुंचा पर अपनी बाईसाइकिल से। अब ऑब्वियसली है बाईसाइकिल में टाइम ज़्यादा लग गया, तो इसका मतलब बाईसाइकिल को उसने जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है वो प्रोड्यूस कम हुआ है। यानी दोनों में एक्सेलरेशन जरूर आया है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन अब ज़्यादा काउंट होगा और इसका एक्सेलरेशन कम काउंट होगा। यानी आपका चेंज इन वेलोसिटी वो तो चाहिए, लेकिन वो किस रेट से हो रहा है, वो 2 सेकंड में हो रहा है, 10 सेकंड में हो रहा है, 15 सेकंड में हो रहा है या 20 सेकंड में हो रहा है, यानी उसकी रेट, वो चेंज हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी अब एक्सेलरेशन का हम अगर फॉर्मूला बनाएं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले हमने पोजीशन पढ़ी, फिर पोजीशन में चेंज किया तो वहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट मिला, डिस्प्लेसमेंट की रेट निकाली तो हमें क्या मिली, वेलोसिटी मिली। अब वेलोसिटी में भी चेंज लाएंगे, उसकी रेट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये एक्सेलरेशन होता है। अब इसकी यहाँ से देखो फॉर्मूले से देखो यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को स्मॉल a से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो एरो लगा दिया। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज यानी वेलोसिटी आएगी। अरे भाई किसी चीज़ में आप चेंज लेके आते हो तो वही तो फिजिकल क्वांटिटी आती है। इस पेन का मास अगर मान लो 0.02 kg है, 0.02 kg है और इसको मैं निकाल दिया कैप को, तो अब कितना हो गया, 0.018 kg हो गया। 0.020 से 0.018 kg हो गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें क्या चेंज आया इसके मास में, तो आपका आंसर क्या होगा, 0.002। लास्ट में क्या आएगा, kg। तो kg चलेगा साथ साथ में, यानी मास का चेंज मास की टर्म में तो आएगा, यूनिट उसकी मास की तो होगी, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा यानी वेलोसिटी तो निकल के आएगी डिवाइड बाय टाइम। तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसी से हम यहाँ इसकी SI यूनिट निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड बताया था आपको, डिवाइड बाय टाइम, टाइम क्या होता है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर, इस सेकंड को नीचे भेज दो तो ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक तरीका और है, इस सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो इनवर्स का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर बन जाता है। ये आपका एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन हो गई है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। आगे समझ में। अब देखो ये चेंज इन वेलोसिटी जो है वो 2 तरह से हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारी वेलोसिटी बढ़ाए उसको ही हम एक्सेलरेशन बोले। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वो भी तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई वेलोसिटी को आप डिक्रीज करोगे, 40 से मान लो 20 ले आते हो, 40 से 20 ले आते हो तो वो भी तो चेंज हुआ है, तो वो भी तो एक्सेलरेशन है। तो अब इस तरह से एक्सेलरेशन 2 टाइप के हो गए, एक तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आगे अपन ये पढ़ते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको, स्पीड बढ़ेगी, सॉरी वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और नहीं बढ़ेगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। नोट्स में आपको उस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हो। हर वीडियो के बाद में नोट्स अपलोड कर रहा हूँ वहाँ पे उस वीडियो के रिलेटेड। ठीक है, तो
पहला कौन सा हुआ, पहला हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पढ़ने के वाले बड़ा इजी है, सिंपल है, छोटा सा पोर्शन है, अभी फटाफट खत्म कर देते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, हाँ क्या कह रहा था मैं, हाँ एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है और आपने उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी 40 मीटर पर। तो अब चेंज निकालना में, तो ये मान लो आप सेकेंड वेलोसिटी, ये फर्स्ट वेलोसिटी, तो चेंज क्या आएगा v2 माइनस v1। सपोज इस चेंज को लाने में हमारा टाइम t स्पेंड हुआ तो डिवाइड बाई t आ गया। अब दिख रहा है आपको v2 बड़ा है, v1 छोटा है, टाइम मान लो 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड में चेंज आया, तो आंसर क्या आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अब इसी को मान लो मैं रिवर्स कर लेता हूँ और उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। कैसे आता है, बाइक में या कार में एक्सेलरेशन तो देखा आपने कि कैसे उसकी स्पीड चेंज करते हैं। अब कार और बाइक में स्पीड डिक्रीज कैसे करते हैं, सिंपल, अप्लाई ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आ जाएगा, चेंज हो जाएगी। यानी अब वो 40 मीटर पर सेकेंड से कहाँ गई, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो अब इसका चेंज निकालोगे तो हमारा ये इनिशियल है, ये फाइनल है। चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 20 माइनस 40 डिवाइड बाई टाइम लेट 2 सेकेंड लगाए दोबारा, तो डिवाइड बाई, तो आंसर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, और वो चेंज अगर नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे कि उसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। और नेगेटिव कब आएगा, जब फाइनल वैल्यू छोटी हो, इनिशियल वैल्यू बड़ी हो। आगे समझ में। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक नाम और है जो काफ़ी क्वेश्चंस में यूज करते हैं, रिटार्डेशन। क्या नाम है, रिटार्डेशन। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक रिटार्डेशन आ गया है, इतनी स्पीड कम हो गई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो रिटार्डेशन मीनिंग यही है कि आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। कई बार साइन कन्वेंशन अपन यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट ही, क्योंकि हमें पता है कि रिटार्डेशन हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है। तो फॉर्मूले में अपन अगर गिवन है, मान लीजिए एक्सेलरेशन वैल्यू 2 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, -2 फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब जैसे हमने वेलोसिटी के बाद में हमने क्या पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी, वैसे ही अब एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो फटाफट ये 2 टॉपिक और पढ़ लेते हैं। ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो अपन जस्ट इन टॉपिक्स के बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या टॉपिक था अपना, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना काम नहीं आता ये टॉपिक, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, पार्ट ऑफ द सिलेबस। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे एवरेज वेलोसिटी थी, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस पॉइंट पर ये 2 पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑलरेडी, यहाँ ऑब्जेक्ट पहुँचता है, तो मान लो यहाँ उसकी स्पीड v1 है, और फिर यहाँ अभी कंटिन्यू मूव कर रहा है इस तरफ, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी मान लो सपोज कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो ये v2 होगी। यहाँ जब पहुँचा लेट वो टाइम t1 था, और यहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम t2 तक पहुँच गया। ठीक है, तो सिंपल हम क्या निकालते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, उस टाइम में कितना चेंज आया, t2 माइनस t1, यानी यहाँ से यहाँ का अपन एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, यानी इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जब गया ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वही तो हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ का टाइम लेंगे और यहाँ से यहाँ की वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा v से, वो बता रखा आपने, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। अब आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आपको याद होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी, dx अपॉन dt, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ किसका चेंज देखते हैं हम, वेलोसिटी का चेंज देखते हैं, तो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूँ, ये बड़ा काम आता है बार बार। ठीक है, तो अब वो क्या बन जाएगा,
स्मॉल चेंज का मतलब बताया मैंने बार बार में, dv, dx, dt, d थीटा, ठीक है, dl, ये सब स्मॉल चेंजेस को अपन d से और डिवाइड बाई टाइम, जैसे dx अपॉन dt था, अब dv अपॉन dt आ गया, ठीक है। ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है। इसी से एक फॉर्मूला और बनाते हैं, कई बार हमें रिक्वायरमेंट रहती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt तो है ही, dv अपॉन dt तो है ही, और मैंने क्या कर दिया, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब यहां से आप देखो ये क्या है, ये dx अपॉन dt वेलोसिटी, तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dx अपॉन dt वेलोसिटी बन गया, और इधर कौन बच गया, dv, इधर क्या बच गया, dx। ये फॉर्मूला भी हमें काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। कई बार क्या होता है कि एक्सेलरेशन गिवन होता है किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में, तो हम इस dx को इधर ले आते हैं और इसकी वैल्यू जो x की फॉर्म में है वो पुट कर देते हैं, फिर इंटीग्रेशन बोथ साइड और वेलोसिटी पूछते हैं, उसका आंसर आ जाता है। तो बहुत बार हमें ये क्वेश्चन को यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन कब नहीं होता है, किस सिचुएशन में अगर आपसे पूछूं मैं कि एक्सेलरेशन आपको नहीं मिलेगा, तो सीधी सी बात है, ऊपर क्या है फॉर्मूले में, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रहा है, अगर वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रहा है, तो v2 और v1 दोनों इक्वल हो गए। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है और उसकी स्पीड कंटिन्यूसली 20 मीटर पर सेकेंड ही बनी हुई है, टाइम स्पेंड हो रहा है, पर वो कांस्टेंट स्पीड से ही कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि आपका v2 भी 20 है और v1 भी 20 है, तो आपका v2 माइनस v1 कितना आएगा, सॉरी जीरो, कितना आएगा, जीरो, यानी जीरो अपॉन एनीथिंग, जीरो, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक फिक्स वैल्यू से मूव कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, थोड़े फॉर्मूले और देख लेते हैं फटाफट, जो हमें आगे न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे तो उसमें काम आएंगे। ज़्यादा नहीं है एक्सेलरेशन के अंदर, जितना है मैंने आपको बता दिया है। हाँ, एक और ग्रेविटी में एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है, उसकी भी हमें रिक्वायरमेंट रहती है, वो और देख लीजिए आप। ये टर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9th क्लास में हमने पढ़ा है। क्या है ये चीज, यहां बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे इसके बेसिस पे मिलेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन वर्ड का मीनिंग अब आप समझ गए हैं, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशन फोर्स, किसका, अर्थ का। तो जैसे ये अभी मैंने होल्ड कर रखा है, ये आपका मार्कर, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो वेलोसिटी है, जीरो वेलोसिटी है। अगर मैं इसको रिलीज करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, तो आप देखोगे नीचे की तरफ मूव करेगा विथ सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी के साथ ये कंटिन्यूसली मूव करना शुरू कर देगा, और इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी ऊपर से आप ड्रॉप करोगे वो उतना तेज ज़मीन से टकराएगा, जितना ज़्यादा ऊपर से आप उसको ड्रॉप करोगे उतना ही ज़्यादा वो ज़मीन से उतनी ही तेज जाके हिट करेगा। तेज हिट करना मतलब ज़्यादा वेलोसिटी से हिट करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितना ऊपर से वो आ रहा है उतना ही टाइम उसको लगेगा नीचे आने में, और ज़्यादा टाइम लग रहा है तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। किसके कारण, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू लगातार चेंज करता रहता है, और ये एक्सेलरेशन का सिंबल हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कई बार इसको क्वेश्चंस में दे दिया जाता है आपको, तभी आपको यूज़ करना है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसको लेके यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग आप समझना कि जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग का टावर है, सॉरी बिल्डिंग का टावर एक ही बात होती है, टावर है ये,
यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया, सपोज अभी इसकी स्पीड 0 है। अब देखो इसका मीनिंग समझना है, क्या कह रहा है ये कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन है मतलब चेंज इन वेलोसिटी है। कितना वेलोसिटी में चेंज आएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम पे? डिवाइड बाय सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में 9.8 का चेंज आएगा। यानी जैसे मैं यहाँ ड्रॉप करूँगा और 1 सेकेंड बाद में इसको ऑब्जर्व करूँगा तो इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड पहुँच चुकी है। वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। फिर 1 सेकेंड स्पेंड होगी, फिर आप ऑब्जर्व करोगे अब इसकी स्पीड 19.6 मीटर पर सेकेंड पहुंच चुकी है। यानी यहाँ से यहाँ कितना चेंज आया? 9.8 मीटर पर सेकेंड का। यहाँ से यहाँ कितना चेंज आया फर्स्ट वाले में? ये भी देखो 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखो 19.6 माइनस 9.8 9.8, 9.8 माइनस 0 9.8, और फिर 1 सेकेंड बाद आप ऑब्जर्व करोगे 29.4 मीटर पर सेकेंड पहुँच जाएगा। इसका चेंज वापस देखो, ये वापस इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 29.4 को 19.6 से 9.8 आएगा। फिर मान लो 1 सेकेंड और ले लेते हैं तो ये 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ दोबारा चेंज करो तो देखो क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे 9.8 थी, 19.6 हो गई, 29.4 हो गई और 39.2 हो गई। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ड्रॉप करते हैं और उसको अगर नीचे आते आते 4 सेकंड लगती है तो उसकी स्पीड 0 से 39.2 मीटर पर सेकंड पहुंच जाती है। लेकिन देखो उसकी हर सेकंड में जो वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है पर सेकंड की बात करो, वो 9.8 9.8 9.8 9.8। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, देखना वर्ड्स का मीनिंग समझो, एक्सेलरेटेड मोशन। किसका एग्जाम्पल? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड है, यानी एक्सेलरेशन वहाँ पे है, वेलोसिटी में चेंज वहाँ पे है, लेकिन कैसा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा चेंज हमें ऑब्जर्व करने को मिल रहा है किसके अंदर? वेलोसिटीज के अंदर। तो हर जगह आप एक्सेलरेशन देखो तो 9.8 9.8 9.8 इतना ही चेंज आ रहा है हर जगह। यानी पर सेकंड आप देखोगे तो वेलोसिटी में चेंज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सब पॉसिबल हो रहा है। अगर इस मार्कर को अर्थ नहीं खींचती तो ये यहीं रहता, लेकिन अर्थ जब खींच रही है तभी तो ये अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है उस फोर्स के कारण। ठीक है, तो अब ये जो g है, इस g को हम दो तरह से यूज करते हैं। g की वैल्यू हमें पॉजिटिव भी यूज करते हैं और g की वैल्यू हम नेगेटिव भी यूज करते हैं। कब कब यूज करते हैं ये समझ लीजिए। अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, अब आप सब जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं तो उसकी स्पीड, जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से आपने उसको थ्रो किया है उससे उसकी वेलोसिटी अब धीरे धीरे डिक्रीज होगी। एट द हाईएस्ट पॉइंट आप देखते हो वो रुक जाता है, अब वापस नीचे की तरफ आता है, तो वहां रुक चुका है, यानी एट द हाईएस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी 0 बन जाती है। यहाँ से थ्रो किया और यहाँ 0 बन गई, यानी आपको ये तो पता है कि यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी और यहाँ 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जैसे जैसे वो गया ऊपर वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होती गई, वेलोसिटी कम होती गई। यानी वेलोसिटी में चेंज कैसा आया? 0 माइनस मान लो 20, 0 माइनस 20 आंसर आया, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन आया। क्या आया? नेगेटिव एक्सेलरेशन आया। और ये एक्सेलरेशन किसने प्रोड्यूस किया? आपकी बॉल को नीचे की तरफ लाने की कौन कोशिश कर रहा है? आपकी बॉल की स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज कौन कर रहा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कम कर रहा है। इसका मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करोगे तो उस पर नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी वहां जी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कब? जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स मूव कर रहा हो, और इसका डाउनवर्ड्स जब मूव करेगा
तब पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप 0 से इसको ड्रॉप करते हैं, वो ड्रॉप करते नीचे से जैसे आ रहा है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो 4 सेकंड बाद इसकी स्पीड इतनी हो गई है, तो क्या चेंज आया? फाइनल माइनस इनिशियल, तो 39.2 माइनस 0 पॉजिटिव आंसर आएगा। तो उस केस में आप जी की वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। तो ये 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट अपन ऊपर थ्रो करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुंचता है तो वहां उसकी वेलोसिटी 0 बन जाती है। ऊपर अगर मोशन कर रहा है तो जी उस केस में हम नेगेटिव लेंगे, और अगर नीचे मूव कर रहा है, अगर फ्री फॉल है, हमने फेंका उसे, तब उसको डाउनवर्ड्स में आप पॉजिटिव यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्सेलेरेशन को लेके है। एक बात और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादातर क्वेश्चंस बने हुए हैं। ये सब बेसिक नॉलेज है जो हमें रिक्वायरमेंट रहती है, बता दी मैंने आपको। जैसे याद करो वेलोसिटी, देखो x है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बनता है? ये dx अपॉन dt बन जाता है। तो क्या आएगा? वेलोसिटी आएगी। पढ़ा अपन है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम, वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी का क्या देखा आपने? अभी आपने ये फॉर्मूला देखा। तो अब देखो एक्सेलेरेशन भी कई बार हमें, अगर पोजीशन गिवन है, एक्स की टर्म में वैल्यू गिवन है और हमें एक्सेलेरेशन पूछता है, तो हम यहाँ से ये फॉर्मूला एक्स की टर्म में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो ये डी अपॉन डी टी, इस v की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। यानी अगर मैं x का एक बार डिफरेंशिएट करूं, x को एक बार डिफरेंशिएट करूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाती है। किसके रेस्पेक्ट में? ध्यान रखना, टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं x का डिफरेंशिएट करूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाती है x का, तब वेलोसिटी मिल जाती है, और वेलोसिटी का दोबारा टाइम के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन। या फिर मैं डायरेक्ट बोल दूं कि अगर मैं पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएट करूं तो मुझे सीधा क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन मिल रहा है। या तो इस स्टेप के थ्रू आ जाओ या डायरेक्ट इस स्टेप के थ्रू आ जाओ, दोनों केस में आपको एक्सेलरेशन ही मिलेगा। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये ध्यान रखना। और रिवर्स होता है, मैंने कहा ना आपका, ये रिवर्स होता है इंटीग्रेशन के लिए। कैसे? अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं v का तो मुझे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। अब देखो यहां से dv, इसको मैंने लिख दिया ऐसे। अब मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर आप डिफरेंशिएट करते हो वेलोसिटी का तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, और एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएट करते हो, इंटीग्रेशन करते हो तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। तो ये सब रिवर्स प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एक्सेलरेशन के लिए लगभग सारा टॉपिक थे जो हमें पता होने चाहिए। जो फॉर्मूले हमें रिक्वायरमेंट है वो सारे हमने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए जो नीट में या IIT में आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आपकी, और आपसे क्या पूछ रहा है ये कि आप बताइए t = 2 सेकेंड और t = 4 सेकेंड पे एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी बतानी है t = 2 सेकेंड पे और एक्सेलरेशन बताना है t = 4 सेकेंड पे। तो अभी जो मैंने आपको बताया है, हमने डिफरेंशिएट, देखो वहाँ क्यों हम डिफरेंशिएट करेंगे? क्या एवरेज वाला फॉर्मूला क्या हम यूज़ नहीं कर सकते? नहीं। याद कीजिए डिफरेंशिएशन हम कब करते हैं? जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पूछा जाता है। तो यहाँ एक ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन पर नहीं पूछ रहा वो कि t = 2 सेकेंड से t = 6 सेकेंड तक हमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ या कितनी वेलोसिटी उसके पास है वो निकालिए, उसकी बात हम नहीं कर रहे। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, और पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हमने क्या पढ़ा? टॉपिक पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ा था। ठीक है, तो देखो इसमें अब क्या कर दो, वेलोसिटी निकालनी है तो आपको बताया अभी मैंने, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, dx अपॉन dt कर दो। अब डिफरेंशिएशन के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन पिछले वीडियो में किए। अब आप इस चीज़ में अब काफ़ी समझदार हो गए और आप फटाफट खुद से कर सकते हैं। बेसिक स्टेप क्या होता कि इनको अपन तीनों को अलग अलग करते हैं क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है, लेकिन अब आप सीख गए तो फटाफट आप सीधे कर दो। 3 कांस्टेंट है 0 माइनस 2 आगे आएगा तो 2 × 5 10 बन जाएगा। 2 - 1 1, तो 1 की पावर लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस
3 इंटू 2 ये 6 बन जाएगा, 3 आगे आएगा और 3 माइनस 1 2 बन जाएगा। ये आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब वेलोसिटी कितने पूछ रहा है वो, t इजिकल टू 2 पे पूछ रहा है, तो 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो -20 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 6 48, तो आपका आंसर क्या आ गया 80 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी t इजिकल 2 टाइम पे उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते 80 मीटर पर सेकेंड पहुंच जाएगी। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो देखो एक्सेलरेशन तरीका क्या है कि आपके पास जो वेलोसिटी आई है ये वाली वेलोसिटी, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि dv/dt क्या होता है, वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, वैल्यू पुट करेंगे, तो ये देखो 10t माइनस 10t प्लस 6t² डिवाइड बाई dt। अब 10 है कांस्टेंट बाहर जाएगा, तो -10 बाहर आ गया, dt/dt 1 हो गया, प्लस ये हो गया 12 और t 2 माइनस 1 बच गया, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए t की वैल्यू अब 4 पुट कर दो, तो ये 48 माइनस 10 38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा उसका, जब वो t इजिकल टू 4 सेकेंड पे पूछता है। ठीक है, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन था जो एक बार अपन ने कैसे अपन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, अब अपन कंपटीशन वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए नीट 2015 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, चेक कीजिए और सॉल्व कीजिए करने का। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी फंक्शन है x का, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x की वैल्यू चेंज होगी, उसके बाद यहाँ पे v की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है वो इसका एक्सेलरेशन निकालो। अब एक्सेलरेशन को लेके अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सेलरेशन निकालना वो क्या होता है, dv/dt होता है। चलो ठीक है, dv/dt आ गया। ठीक है, v की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगा रखी है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी, चलो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाई dt। प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि देखो यहाँ x है, यहाँ टाइम है, x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो सकता है। यहाँ t होता और यहाँ t है, चलता, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, लेकिन यहाँ x है और यहाँ t है। तो अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इस x का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें dx की रिक्वायरमेंट रहेगी, तभी पॉसिबल होगा। तो हमने dx को लाने के लिए, dx जब नीचे भी लेके आओगे तो dx ऊपर भी लेके आओगे, अकेला तो आएगा नहीं। अब यहाँ से ये दिख रहा है आपको, ये टर्म देखिए, ये क्या बन गई, वेलोसिटी dx/dt, ये वेलोसिटी बन गई। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ऑलमोस्ट, ये dy/dx कर। अब x आ गया कि यहाँ t था, उसके अपन x लेके आए, कैसे लेके आए आप मेथड सीख चुके हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए v तो रहने दीजिए, v की वैल्यू क्या है, यहाँ से पुट कर दीजिए बीटा x⁻⁻2n। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बीटा कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगी, और x⁻⁻2n है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला आपको डिफ्रेंशिएशन में बताया हुआ है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। n पावर आगे आ जाती है, n+1 सॉरी n-1 आता है, इंटीग्रेशन प्लस आता है n-1। तो देखिए हमारे वाले फॉर्मूले में x है, तो x की पावर माइनस, ये तो 2n आ गई, यानी ये तो n आ गया, x⁻n-1 करनी है, तो x⁻ आपकी ऑलरेडी -2n है, उसमें से -1 कर देनी, तो ये -1 कर दी। ये हमारा इस टर्म का इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंशिएशन हो गया है विद रेस्पेक्ट टू x। बस अब ये प्रॉब्लम सोल्व कर लीजिए और आंसर मैच करवा लीजिए। माइनस दिख गया, 2n आगे लिया है हमें, बीटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, x और x द पावर सॉरी बेस सेम होता तो पावर ऐड होती है, -2n -1, तो -2n -4n और -1, ये सॉल्यूशन है आपका, ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे सॉल्व कीजिए, पहले पॉज करके फिर तो सॉल्यूशन पे। 2020 का क्वेश्चन है, सॉरी 10 का। इसमें x की इक्वेशन दे रखी है t+5 -1, पावर कितनी है, -1 है। आपसे पूछ रहा है कि इसका यूज़ करके आप एक्सेलरेशन निकालिए, और वो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं।
यानी पहले तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको बता रखा है एक्स गिवन है, तो अगर इसका हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। ऑप्शन में वेलोसिटी इसकी टर्म में दे रखा था, इसलिए मैं वेलोसिटी भी हम निकाल लेते हैं, ताकि उससे अगर मैच करना हो एक्सेलरेशन को तो मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं वेलोसिटी निकालता हूँ, वो क्या होता है dx अपॉन dt, यानी अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है t + 5 अपॉन dt - 1। t है हो सकता है। ठीक है, अब इसमें इनसाइड आउटसाइड जो आपका चेन रूल था वो अप्लाई होगा, यानी पहले हम -1 का करेंगे, तो पावर जब होती है तो क्या होता है -1 आगे आ गया, t + 5 रह गया, -1 तो -2 बन जाता है। याद है ना, चेन रूल पढ़ गया हो ना आप, बताया मैंने आपको चेन रूल। पहले आप इस आउटसाइड, यानी आउटसाइड कौन यहाँ पे -1, उसका मैंने इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन किया, -1 आया, यानी n x टू पावर n - 1, यानी -1 -2 बन गया। अब अंदर कौन बच गया, अंदर बच गया t + dt, इसका डिफ्रेंशिएट अब होगा t + 5 का, अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। समझ गए ना, आउटसाइड का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई इनसाइड द डिफ्रेंशिएशन, यही हमने चेन रूल पढ़ा है। तो पहले मैंने आउटसाइड -1 पावर थी उसका किया, अब फिर अंदर t + 5 उसका करूंगा, तो देखो dt अपॉन dt बनेगा 1 हो गया, प्लस फिर d5 अपॉन dt, 5 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यानी dt अपॉन dt जिसका 1 आया और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, यानी इसका पूरे का 1 ही होने वाला है, इसलिए इसको यहाँ से हटा दो, कोई काम का नहीं है। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। ठीक है, v की वैल्यू पुट करोगे तो -t + 5 की पावर -2 डिवाइड बाई dt। अब वही आउटसाइड इनसाइड वाला रूल लगाना आपको, वही आउटसाइड इनसाइड वाला रूल लगाना है। ठीक है, तो देखो t + 5 पहले तो -2 का होगा, तो -2 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि n ये वाला जो फॉर्मूला है पावर का वो हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है n x टू पावर n - 1 होता है, तो ये -2 है, n है पावर है, तो ये बाहर आ गई, और t + 5 और -2 -1 -3 बन गया। ठीक है, और अब इसका भी वापस t + 5 करेंगे तो dt अपॉन dt 1 आएगा, और 5 कांस्टेंट है, 0 आएगा तो 1 ही बचेगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी अब मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है, मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। अब ये कह रहा है कि ये किससे मैच हो रहा है, तो देखो यहाँ से अगर मैं t + y, देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कांस्टेंट हट जाते हैं, तो ये कांस्टेंट मैंने हटा दिया है 2 को, और ये केवल t + 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, या ऐसे नहीं, ऐसे ले लेता हूँ इसको, -1 टू पावर 3 ले सकता हूँ, तो पावर मल्टीप्लाई होगी तो -3 आएगा। ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ऊपर देखो किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, तो ये x टू पावर क्यूब आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में x स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है ऑप्शन, और -2 की दे रखा है, क्यूब का दे रखा नहीं, यानी ये x तो दोनों कैंसिल हो गए। अब वेलोसिटी से हम कंपेयर करते हैं, यानी हम इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो अब मैं कर रहा हूँ इसी इक्वेशन को, जैसे अभी मैंने इसको ऐसे लिखा ना, अब मैं उसको ऐसे ले देता हूँ ताकि वेलोसिटी वाली इक्वेशन से मैच हो जाए, यानी a प्रोपोर्शनल टू -2, देखो कांस्टेंट इक्वल के साथ जब मैच करेंगे और वो प्रोपोर्शनल साइन बन जाएगा, तो कांस्टेंट हटा दो, t + 5 तो है। ठीक है, ये -2 है, तो ये -2 तो मैंने यहाँ लगाया, और इसकी पावर देखो मैंने 3/2 कर दूँ, क्योंकि 3/2 मतलब 2 से 2 कैंसिल होगा और -3 बचेगा, -3, यानी एक्सेलरेशन की इस टर्म को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब ये क्या है, वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी आ गई पूरी की पूरी, क्योंकि देखो वेलोसिटी टर्म ये रही, और 3/2, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी विद पावर 3/2, तो अपना आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब इसमें क्वेश्चन करते हैं अपन, जी मेंस का है क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर देखिए।
जी 2019 का क्वेश्चन है। एक्स दे रखा है, यानी पोजीशन ऑफ पार्टिकल मान लो या डिस्प्लेसमेंट मान लो, कुछ भी मान लो आप, जो कि एक टाइम का फंक्शन है, यानी टाइम की वैल्यू चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू चेंज होगी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि वो पार्टिकल वेलोसिटी कितनी गेन करेगा जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। एक्सेलरेशन जब 0 हो जाता है तब वो कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा। एक्सेलरेशन 0 का मीनिंग मैंने बताया आपको, यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। मान लो कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी में 10, 20, 30, 40, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, यानी अब 60 की स्पीड से कंटिन्यूसली वो एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, यानी अब उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, लेकिन उसके पास वेलोसिटी तो है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो गया तो उसके पास कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली थी उसने, ये क्वेश्चन आपका। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन यानी a = dv/dt होता है और वो 0 है, वो 0 है। तो अब हम लोग कैसे लेके आते हैं, हमें पता है कि पहले हम क्या करेंगे, dx/dt करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। कितनी वेलोसिटी आएगी देखिए यहाँ से, यानी अब हम पहले वो टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, और उसी टाइम पे वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल लेंगे at। तो अब देखो इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो अब मेरे ख्याल में आप सब प्रो लेवल पे पहुँच गए होंगे डिफरेंशिएशन करने में। आपका लेवल डेली बढ़ रहा है और अब आप खुद बता सकते हैं कि इसका फटाफट कैसे होगा। तो देखो कांस्टेंट इनटू टाइम, कांस्टेंट बाहर a dt/dt 1, तो केवल a बचेगा, प्लस इसमें b बाहर आएगा और 2 आगे आएगा पावर का, 2 - 1 1 बचेगा, तो 2bt बचेगा। माइनस, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा चलो टेलीग्राम पे भी आपको दे रखा लिंक मैंने, उस पर भी आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3ct² हो जाएगा, क्योंकि c कांस्टेंट बाहर आ गया, 3 आगे आएगा n, n - 1, 3 - 1 2 आ गया। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन = 0 का हमें यूज करना, तो पहले एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन हम निकालें तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, dv/dt होता है, और वो कह रहा है क्वेश्चन में 0 है। इस इक्वेशन से हमें फायदा क्या मिलने वाला है, इस इक्वेशन हम वो टाइम निकाल लेंगे कि किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 है, और वो उसी टाइम से आपकी वेलोसिटी पूछ रहा है। जो टाइम आएगा वो यहाँ पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे टाइम निकालेंगे, dv/dt यानी एक्सेलरेशन 0 पुट करना है, तो यहाँ से ये v की वैल्यू पुट करो, ये मैंने v की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड बाई dt = 0। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए आप फटाफट। अब a अकेला कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया, तो ये 0 आ गया, प्लस 2b कांस्टेंट बाहर आ गए, और dt/dt 1 आ गया, प्लस माइनस है। अब ये स्क्वायर आगे आएगा तो ये 3 × 2 6 बन जाएगा, c कांस्टेंट है और 2 - 1 1। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। अब यहाँ से हमें t मिल सकता है। देखिए क्या करूँगा, मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो ये 6ct पॉजिटिव बन गया, = 2b बन गया, और 6 कैंसिल 2 से, तो t = मेरे ख्याल में b/3c आ गया। अब ये वो टाइम है, इसका मतलब ये वो टाइम है जहाँ एक्सेलरेशन 0 हो चुका है, तो वो उसी टाइम पे आपसे वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब ये टाइम की वैल्यू यहाँ वेलोसिटी वाली इक्वेशन पुट कर दो और जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पुट किया मैंने, तो a + 2b, t की वैल्यू b/3c हो गई, -3c, t की वैल्यू दोबारा पुट करो। अब स्क्वायर की फॉर्म में पुट करोगे तो 9c², क्योंकि t² है यहाँ पे, तो b² 9c²। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे मेरे ख्याल में ये c से c कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ये b² कहाँ से आ गया, b आएगा, 2b, हाँ 2b, और t की वैल्यू में b आएगा केवल, तो ये b² नहीं आएगा, ये b आएगा। अब ये स्क्वायर बन जाएगा, इसको हटा के इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो v = a, कॉमन देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉमन देखो तो b² 3c है, तो b² 3c, इधर 2 बच गया, माइनस का उधर 1 बच गया, 2 - 1 1 बच गया। दिस इज योर फाइनल आंसर।
तो उस टाइम पे वेलोसिटी a+b² / 3c, ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं जी का, लास्ट आज के लिए। आपकी स्क्रीन पे देखिए जी 2008 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है कार के अंदर और वो Q से मूव करता है, फिर R तक आता है। अभी ये हाईवे पे ही चल रहा है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये एक हाईवे है और यहाँ से लेके यहाँ तक वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब उसको क्या थी, थोड़ी जल्दी थी कहाँ पहुँचने की, P पॉइंट पे। तो उसने देखा कि मगर ऐसे जाऊँगा तो मुझे टाइम लग जाएगा। तो उसने क्या, गाड़ी को खेत के अंदर ले गया, शॉर्टकट तरीका अपनाने की कोशिश की और उसको यहाँ ले गया। अब खेत में तो क्या होगा, स्पीड हाईवे से कम मिलेगी, तो उसकी स्पीड जो पहले थी उसकी हाफ हो गई, यानी v/2 हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि जो ये Rm की वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू बताओ Rm की, जिससे उसको वहाँ पहुँचने में जो टाइम लगे, वो हमें मिनिमम मिले। यानी उस Rm की वैल्यू, ऐसे मतलब Rm की वो वैल्यू बताओ, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, Rm की वो वैल्यू बताओ जिससे उसको Q से P पहुँचने में लगने वाला टाइम मिनिमम मिले, मिनिमम टाइम में वो वहाँ पहुँचे। Rm की वो वैल्यू बताओ। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला, देखो मिनिमम मैक्सिमम, इसके लिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन में एक टॉपिक पढ़ाया था, दैट इज़ मैक्सिमा और मिनिमा। और मैंने कहा था कि मैक्सिमा मिनिमम वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, वहाँ तो सब कुछ बताया था आपको। और शॉर्ट में क्या था, लास्ट क्या था कि आपको जो चीज़ आपको मिनिमम चाहिए या जो चीज़ आपको मैक्सिमम चाहिए उसका डिफरेंशिएशन कर दो और उसका आंसर 0 के इक्वल पुट कर दो। यानी उसका डिफरेंशिएशन है वो 0 के इक्वल पुट कर दो। कब, जब वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे यहाँ हमें टाइम मिनिमम पूछ रहा है, कितना टाइम मिनिमम हमें लगना चाहिए, तो वो t का डिफरेंशिएट करना है हमें टाइम का और उसको पुट कर देना है 0 के इक्वल, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेट, कि मान ली ये डिस्टेंस है जिसके रेस्पेक्ट में हमें देखना है कि हमें ये डिस्टेंस सेट करनी है। इसका मतलब उसको कब यहाँ से मोड़े, यहाँ से ला के उसको मोड़ना चाहिए या आगे ला के मोड़ना चाहिए या पहले ही मोड़ देना चाहिए, ताकि यानी इस Rm की वैल्यू क्या हो, ताकि ये कम से कम टाइम पे यहाँ पहुँच जाए। यानी इस Rm यानी इस x के रेस्पेक्ट में हमें टाइम देखना है, x के रेस्पेक्ट में टाइम की वैल्यू देखनी है। यानी x के रेस्पेक्ट मतलब टाइम का डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में जिसका मिनिमम आए, और मिनिमम कैसे मतलब उसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल पुट करना। ये हमारी सारी बात है। तो देखो टाइम देखते हैं, यहाँ से मान लो यहाँ तक, क्योंकि देखो टाइम यहाँ वेलोसिटी v है, यहाँ v/2 है, तो टाइम वेलोसिटी अलग है तो टाइम भी अलग लगेगा। और यहाँ से मान लो टाइम लगने वाला है t2। अभी t1 + t2 जो टोटल टाइम है उसको हम मिनिमम करना है, यानी यहाँ t की वैल्यू क्या है, t1 + t2, उसका हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखो t1 की वैल्यू कैसे निकालें, मान लो यहाँ से, ये तो क्वेश्चन दी देखा x दरखा है, ये मान लो यहाँ से यहाँ y है, पूरी डिस्टेंस y है, ठीक है। तो अब देखो ये, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल वेलोसिटी नहीं है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो इस t1 की वैल्यू में निकालूं, t1 क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वही वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो t कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो x कितना है, यहाँ से यहाँ देखो ये पूरा y है, ये x है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, y - x डिवाइड बाई वेलोसिटी कितनी है इसकी v, क्योंकि t निकाला अपन तो वेलोसिटी डिवाइड में आ गई, ये आ गया। ऐसे मैं t2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। t2 देखो यहाँ से ये है। अब इस केस में ये कितनी डिस्टेंस है, तो आपको पता है ये x है, ये d है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब पावर हाफ। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की पाइथागोरस थ्योरम से, राइट एंगल ट्राइंगल से, डिवाइड बाय वेलोसिटी v/2, तो 2 चला गया ऊपर, तो ये v/2 हो गया। कोई दिक्कत किसी के, ये v/2 था वो 2 चला गया ऊपर, ये t2 आ गया। ये हमारा टाइम है टोटल, जो इसको यहाँ से यहाँ, इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तब क्या करेंगे, हमें यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसकी और सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है। तो t यानी हमें x की वो वैल्यू बतानी है जब टाइम मिनिमम हो, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो
T1 प्लस T2 डिवाइड बाई Tx इज इक्वल टू 0। T1 की वैल्यू पुट करो, y माइनस एक्स डिवाइड बाई वी प्लस T2 की वैल्यू पुट करो 2x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर हाफ डिवाइड बाई वी, और ये बंद कर दो ब्रैकेट और डिवाइड बाई dx। अब देखो यहाँ पे दोनों में v आ रहा है नीचे, v कांस्टेंट है क्योंकि मैंने कहा था क्वेश्चन वगैरह का कांस्टेंट वैल्यू है, v चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है डिफरेंशिएट में बाहर आएगा। तो ये दोनों में अगर मैं v देखता हूँ v कॉमन आएगा और बाहर आ जाएगा, तो आपका 1/v तो बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पे आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो, y माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएट करो प्लस इधर 2 कांस्टेंट बाहर जाएगा और अंदर कौन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर हाफ डिवाइड बाई v तो आपका कॉमन आ गया डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0। ये 0 चल रहा है आगे समझ में। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, v कॉमन आया हुआ है, कॉमन है v। अब देखिए यहाँ पे dx का रेस्पेक्ट करोगे तो y, क्योंकि dy अपॉन dx होगा तो y कांस्टेंट टर्म है, y क्या है कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस फिक्स है, सॉरी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये फिक्स है, तो y कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, तो माइनस है तो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी यानी 1 बचेगा किसका, माइनस का, तो ये तो आ गया 1/v, ये तो -1 आ गया इधर, प्लस इधर आ जाइए 2। अब देखो ये वापस से क्या होगा डिफ्रेंशिएट करना होगा, पहले तो अब वही है चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर हाफ है तो पहले हाफ का करेंगे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हाफ पावर तो क्या हुई मल्टीप्लाई में आ गई तो 1/2 हो गया, हाफ माइनस 1, हाफ -1 होगा n x n -1, तो ये -1 तो हाफ -1 यानी -हाफ बचेगा, ठीक है। और डिवाइड बाई अब आपको कुछ, अब अंदर क्या बचता है, ये बचता है, ये तो हो गया आउटसाइड का पावर का, अंदर बचता है, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर है उसका कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 आगे आएगा 2 -1 1 बच जाएगा। मेरे ख्याल में आपको मान लग गया है। डी स्क्वायर आपका कांस्टेंट है क्योंकि डी स्क्वायर ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब हमारा आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप फटाफट सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए अब इस v को मैंने उधर भेज दिया 0 में, ये तो खत्म करो इसको, और ये 0 में चला गया तो ये हट गया, इस -1 को उधर भेज दो +1 बन जाएगा, इस 2 को 2 से कैंसिल कर दो, यानी मेरे पास 2x डिवाइड बाई कुछ नहीं बचा, इसको नीचे भेज दो पावर को, तो ये नीचे जाएगा तो √ बन जाएगा, पावर हाफ है वो पॉजिटिव बन जाएगी नीचे आते ही, और ये इस तरह से लिखा जाएगा, और इज इक्वल टू ये -1 हो गया तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। क्या चाहिए हमें, x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो फिर आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कर दिया, इसको इधर भेज दिया मैंने, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया 4x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करने से पावर हट जाएगी, तो ये 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो x आपको कितना आ गया d/√3। तो ये वो डिस्टेंस होनी चाहिए उस आपकी जो वैल्यू थी ना उसकी डायग्राम में डाल दिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि उस कार को मिनिमम टाइम लगेगा Q से उस P पॉइंट तक पहुंचने में, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने एक्सेलरेशन के बेसिस पे किए थे। अगले वीडियो में हम अब स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस, वो 3 इक्वेशंस जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। 9th क्लास में हमने केवल उसका ग्राफिकल डेरिवेशन किया था, कैसे उन क्वेश्चन को हम ऑब्टेन करते हैं, लेकिन अब 11th क्लास में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमने कैलकुलस पढ़ लिया है, इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, अब इंटीग्रेशन के हेल्प से उन्हीं 3 इक्वेशन को डिराइव करेंगे पहले, और फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस नीट जी मेंस में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।